हेलो, मेरा नाम डॉक्टर नवनीत है। आज मैं बात करना चाहूँगा मिक्सोपैथी के बारे में। काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा कि ये क्या है और डॉक्टर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे इतने टाइम से। तो मिक्सोपैथी है कि अंग्रेजी और हिंदी दवाइयों को मिला देना। बेसिक इसका जो मोटा मोटा मतलब है वो ये है कि अंग्रेजी और हिंदी दवाइयों को मिला रही है गवर्नमेंट। मैं इसमें 4 चीज़ों को कवर करना चाहूँगा कि ये मिक्सोपैथी है क्या, और इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और गवर्नमेंट क्यों अब लेके आई है इस चीज़ को, और मेरे पर्सनल ओपिनियन क्या है। अब मिक्सोपैथी का बेसिक मतलब मैं आपको समझाना चाहूँगा। मिक्सोपैथी का बेसिक मतलब है कि आयुर्वेद, होम्योपैथ और जितने भी यूनानी हैं इन सबको एलोपैथी से जोड़ देना। तो अंग्रेजी और हिंदी दवाइयों का एक मिश्रण बना देना, यह है मिक्सोपैथी। अब गवर्नमेंट क्यों एकदम से इसको इतना फोर्स कर रही है कि अभी मिक्सोपैथी को लागू कर देना चाहिए या चीज़ें कर देनी चाहिए, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था अभी एक पेंडेमिक जो कोविड गया उसके टाइम पे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी लोगों ने देखा कि इंडिया में डॉक्टरों की एक बहुत ज़्यादा नंबर में कमी है। तो उसको पूरा करने, तो इस चक्कर में इंडिया के बाहर वालों ने या फिर इंडिया के बहुत बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो अच्छे न्यूज़ चैनल हैं और जो इंडिया के बाहर भी जो रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया में एक बहुत बड़ी डॉक्टरों की कमी है। तो उन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। अब गवर्नमेंट इस क्रिटिसिज्म की बजाय उन्होंने क्या किया, डॉक्टर्स तो इतने ला नहीं सकती, अब एकदम से कहाँ से डॉक्टर लाए। तो उन्होंने क्या किया है, नंबर अपने इंक्रीज करने के चक्कर में ये सबको बोल दिया गया कि हम आयुर्वेद होम्योपैथ वालों को हम एक ट्रेनिंग देंगे जिसके जरिए वो सर्जरी कर सकते हैं। मतलब एक सर्जन जो 10 या 15 साल में बनता है, 10 या 12 साल में जो एक अच्छा सर्जन बनता है, उसको ये एक सिर्फ एक सेशन के जरिए एक सर्जन बनाना चाह रहे हैं। तो इसलिए मिक्सोपैथी को लाया गया अपने नंबर बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट ताकि बाहर ये दिखा सके कि हमने देखो इतने टाइम में कितने ज़्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर दिए गए। बात करूँगा कि इस एक्ट से, इस मिक्सोपैथी से आम लोगों पर, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो गरीब है वो बहुत बुरी तरह फंस जाएगा, उसके पास कोई चारा नहीं रहेगा। इसका बताता हूँ मैं कैसे। कि देखिए, अगर मिक्सोपैथी अगर वैलिड हुई, जो डॉक्टर ट्रेनिंग लेके आएंगे वो प्राइवेट हॉस्पिटल तो रखेंगे नहीं, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं रखेगा उन्हें, वो जाएंगे गवर्नमेंट सेक्टर्स में। क्योंकि गवर्नमेंट को दिखाना है, पीएचसी सीएचसी पर डॉक्टर्स नहीं बैठते, तो वो गवर्नमेंट के हर उस छोटे छोटे तबके पे चले जाएंगे जहाँ पे एक हेल्थ केयर तो प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन वो इतने वेल ट्रेंड हैं, वो वेल एजुकेटेड नहीं है। तो ये फ़र्क आएगा। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिन्हें नॉलेज है, तो वो तो एमएस के पास ही जाएंगे सर्जरी करवाने के लिए। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जिनका समाज में अभी एक गवर्नमेंट सेक्टर पे बहुत अच्छा विश्वास है, जैसे मैं और साइड तो नहीं बता सकता, लेकिन हरियाणा पंजाब में मैंने देखा है कि लोगों का बहुत भरोसा होता है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स पे। जैसे या तो वो पीजीआई हो गए, एम्स हो गए, दिल्ली में देख लो आप, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लोगों का एक भरोसा है गवर्नमेंट सेक्टरों पे। लेकिन अगर इस गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कोई वेल ट्रेंड आएगा, अगर वेल एजुकेटेड नहीं आएगा, तो दिक्कत होएगी। क्योंकि अगर कल को केस बिगड़ा या कोई भी कॉम्प्लिकेशन हुई तो उसको कौन संभालेगा। एमएस ने तो वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन वो चीज़ें एक वेल ट्रेंड ने नहीं पढ़ी हुई। तो इससे कौन फंसेगा, वो एक जो लोअर क्लास वाला है, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है प्राइवेट में जाने का या कुछ भी, जिसने सुना ही सिर्फ एक गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में है कि यहाँ पे गवर्नमेंट में मैं जाऊँगा मेरा इलाज हो जाएगा, वो चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो इससे जो नुकसान आएगा वो आएगा लोअर क्लास पे। अब मेरा क्या ओपिनियन है इस बारे में। देखो, यहाँ मैं ये नहीं डिसाइड कर रहा, ना मैं कोई होता हूँ ये डिसाइड करने वाला कि आयुर्वेद अच्छा है या होम्योपैथ अच्छा है या फिर एलोपैथ अच्छा है। सब अपने अपनी जगह पे अच्छे हैं। लेकिन अगर किसी फ़ोन वाले को अगर आप कह दोगे कि सर्जरी करो, तो वो नहीं कर सकता। चाहे आप उसको ट्रेनिंग दे दो, वो कुछ चीज़ें सीख सकता है, लेकिन वो चीज़ें प्रॉपर नहीं कर सकता। यही एक रीज़न है। होम्योपैथ वाले बहुत अच्छे हैं, आयुर्वेद वाले बहुत अच्छे हैं, एलोपैथी वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अपने अपने फील्ड में अच्छे हैं। कोई किसी का और इधर आके उधर जाके कोई चीज़ें अच्छी नहीं कर सकता। तो फाइनल यही है, जो जैसा है उसको वैसा रहने दीजिए, इसमें कोई किसी का, लोगों का ही नुकसान है। और इस एक्ट का मेरे समझ में नहीं आ रहा लाया क्यों जा रहा है। इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहे हैं, फ़ायदा किसी का नहीं हो रहा, लोगों का नुकसान है। जो डॉक्टर्स जाएंगे, जो प्रैक्टिस करेंगे, उनका भी नुकसान है। होम्योपैथ वाला अगर सर्जरी करेगा, अगर उससे कुछ चीज़ें बिगड़ गई तो पूरी लाइफ टाइम कभी कुछ नहीं कर पाएगा, ना ही वो उधर रह जा सकता, ना ही इधर आ सकता। तो इसलिए उनका भी नुकसान है। जो एमएस बनते हैं उनका तो नुकसान है ही। और ये आखिरी बात उन बीजेपी वालों को जो कहते हैं कि बीजेपी है तो देश है। तो बात ऐसी है दोस्त, सरकारें सिर्फ जातिवाद और धर्मवाद बना सकती हैं, देश नहीं।
देश बनता है लोगों से और लोग बनाते हैं सरकार।